मित्रों, क्या आप कमर दर्द, साठिया, गठिया, बाई, बतास यानी कि जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? अगर ये दर्द आपके शरीर में हो रहा है तो दर्द होने का कारण क्या है? इस पे आज के वीडियो में हम प्रकाश डालेंगे और फिर इन सारे दर्द को दूर कैसे किया जाए उसके भी उपाय आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, जो उपाय आपसे शेयर करेंगे, इस उपाय का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आपके शरीर के दर्द को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। लेकिन उसके पहले मित्रों, हमें ये जानने की ज़रूरत होती है ये दर्द होता क्यों है। दोस्तों, इस दर्द को होने के कई कारण हैं। इस दर्द को होने के कई कारण हैं। जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है दोस्तों, आपके शरीर का वात दोष बढ़ गया है। दोस्तों, जब हमारे शरीर का वात दोष बढ़ जाता है तभी हमारे शरीर में दर्द होता है। अब दोस्तों चलिए जानते हैं वात दोष क्या है। दोस्तों, 80 प्रकार के वात, 7 प्रकार के बुखार, घुटना, कमर, जोड़ों में दर्द, संधिवात, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, गठिया, हाथ पैर शरीर कांपना, पूरे शरीर में सूजन, कहीं पे भी दबाने से गड्ढा हो जाना, ये सब वात रोग के लक्षण है। ये लक्षण अगर आपके शरीर में नज़र आ रहे हैं तो मित्रों आप जान लीजिए आपके शरीर का वात रोग बढ़ गया है। दोस्तों, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये पानी वाव के साथ हमारे घुटनों तक पहुंच जाती है, जिससे गठिया बाय का रोग बढ़ जाता है। जब भोजन नहीं पचता, कच्चा इस रस का इकट्ठा होने लगता है, जिस कारण से गठिया होने लगती है। ये रोग ज़्यादातर दोस्तों आरामदायक जीवन बिताने वाले लोगों को होता है। मोटापा, धूम्रपान, अनियमित जल्दी में भोजन करना, कब्ज रहना आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं। दोस्तों, आप जानते हैं हमारा शरीर कैसे बना है? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे मान लीजिए कैल्शियम, विटामिन डी की कमी हो गई, तो दोस्तों कैल्शियम, विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? दर्द की टैबलेट और कैल्शियम, विटामिन डी से संबंधित सप्लीमेंट देते हैं, जिससे धीरे धीरे दर्द बंद हो जाता है। तो हमें ऐसा डाइट मैनेज करना होगा जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। दूसरा, हमारे शरीर में जैसे हमने पहले बताया वात, पित्त, कफ होता है। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, वात, पित्त, कफ को जितनी भी बढ़ाने वाली चीज़ें उनका सेवन मत करिए। वात, पित्त, कफ क्या है? वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, देख करके उन्हें खाने से आपको बचना होगा। दूसरा है दोस्तों, जब हमारे शरीर में मोटापा ज़्यादा हो जाता है तो भी दर्द होता है। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड जैसी समस्या हो गई तो भी दर्द होता है। यूरिक एसिड बढ़ गया तो भी समस्याएं होती हैं और उम्र के हिसाब से भी दर्द होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लक्षण को हटाना होगा। मोटापा है तो मोटापा कम करिए। कैल्शियम, प्रोटीन की, विटामिन की कमी है तो कैल्शियम, विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए इससे संबंधित खाद्य पदार्थों का सेवन आपको करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको करना होगा। खाने में दोस्तों आपको क्या करना है? खाने में आपको हरी चीज़ों का प्रयोग करना है। खाने में आप हरी साग सब्जियों का खूब सेवन करिए, लेकिन मौसम के हिसाब से। अपने खाने में रोज़ 1 से 2 फल का सेवन करिए, वो भी मौसम के हिसाब से। अपने डाइट में दोस्तों कुछ बीन्स है उन्हें अंकुरित करके खाइए, कुछ ड्राई फ्रूट है उन्हें रात में भिगो कर खाइए। डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा ये आपके घर का होना चाहिए, पैकेट का नहीं होना चाहिए। मल्टीग्रेन अनाज, मल्टीग्रेन दालों का सेवन करेंगे तो सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों, कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप डेली रूटीन में दोस्तों 5 बजे उठने का प्रयास करिए। 5 बजे उठने के लिए आपको एक और बदलाव करना पड़ेगा,
वो बदलाव क्या है दोस्तों? रात का खाना सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने की आदत डाल लीजिए। शरीर से 50% बीमारियां अपने आप गायब हो जाएगी। आज हम 50% बीमारी इसी कारण से हैं कि रात को देर रात खाते हैं, 11-12 बजे खाते हैं, और का रात का भोजन गरिष्ठ भोजन होता है, जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा खतरनाक है। रात में यानी सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, तो जो हम हैवी खाना खाते हैं, देर रात खाना खाते हैं, ये सही से पचता नहीं, जिसके कारण गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी होती है, पेट फूलता है। और दोस्तों पेट फूलने की समस्या इसी कारण से होती है। तो सीधी सी बात है, रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, तो दोस्तों आप समय से सो जाएंगे, जिससे 5 बजे तक आपको उठ जाना है। आज की लाइफ स्टाइल की बात करें, 5 बजे उठने के बाद 5 से 7 2 घंटे का समय निकालिए। इस 2 घंटे में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। ये आपको करना है। इतना अगर आप करते हैं तो आपके शरीर से धीरे धीरे दर्द होना दूर हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं वो उपाय। तो सबसे पहला उपाय है दोस्तों, चूना आपको लेना है। चूना क्षारीय होता है, तो चूना को कैसे लेना है? इसके लिए मित्रों आपको चाहिए 1 कटोरी दही चाहिए। दही ये आपके घर की होगी। दही जब भी आप जमाना, इसे मिट्टी के बर्तन में जमाना, और दही जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना। दही जो जमाना है घर के दूध से ही जमाना। तो 1 कटोरी दही लेना है और इसी में मिलाना है आपको चूना। कौन सा चूना? यही जो पान में खाया जाता है, पान में खाया जाने वाला चूना मिलाना है। कितना मिलाना है? 1 ग्राम। अब दोस्तों 1 ग्राम आप कैसे वजन करेंगे? तो इसके लिए आपको 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और इसी दही में मिला देना है। अब इसी दही को रोज़ दोपहर में 1 बार खाना है। रोज़ सिर्फ 1 बार खाना है, बस इतना ध्यान देना। दही खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और दही खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। तभी ये पूर्ण रूप से काम करेंगे। रोज़ खाना है आपको। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके शरीर में दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी भर देगा। आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कभी कमी ही नहीं होगी। और रोज़ उगते हुए सूरज के सामने आपको 30 मिनट से 40 मिनट तक बैठना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, उगते हुए सूरज के सामने आपको रोज़ बैठना है। इस जो सूर्य की किरण होती है, इसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। दोस्तों अब ये जो चूना है, कुछ लोगों को नहीं खाना चाहिए। किसे नहीं खाना चाहिए? किसे नहीं खाना चाहिए? चलिए दोस्तों ये जानते हैं। चूना उन्हें नहीं खाना चाहिए जिसको पथरी की शिकायत हुई हो, पथरी का कभी ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। ये तो हो गया रोज़ दोपहर में आप करना है। दूसरा उपाय क्या करना है दोस्तों? एक पेड़ पाया जाता है जिसे हम हर श्रृंगार का पेड़ कहते हैं। तो हर श्रृंगार की पत्ती को लेना है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है उसके पहले जान लेते हैं दोस्तों, हर श्रृंगार के पत्ती में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें पाया जाता है बेंजोइक एसिड, एस्कार्बोलिक एसिड, मिथाइल सैलिसिलेट, टैनिक एसिड, ओलेनोइड एसिड, फ्लेवोनाइड, गाइकोसाइड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इतने गुणों से संपन्न है ये हर श्रृंगार की पत्ती। तो दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है चलिए वो जानते हैं, और कितना दिन तक करना है वो भी जानते हैं। तो दोस्तों इसका प्रयोग करने के लिए आपको लेना है हर श्रृंगार के 3 से 4 पत्ता लेना है, और 2 कप पानी, 2 कप पानी लेना है। पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इसे में 4 से 5 हर श्रृंगार का पत्ता डालिए, और उस पानी को इतना उबालिए जब पानी 1 कप रह जाए। 2 कप पानी जब 1 कप पानी रह जाए, तो इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। जैसे आप चाय को पीते हैं उसी तरह से इस पानी को आपको रोज़ पीना है। कितने दिन तक पीना है? 21 दिन तक। 21 दिन तक जैसे इस पानी को पिएंगे, इस काढ़ा को पिएंगे, आपका दर्द धीरे धीरे छूमंतर हो जाएगा। पुराने से पुराना दर्द छूमंतर हो जाएगा। बस इतना ध्यान देना है आपको कि दोस्तों इसके बाद कुछ नहीं पीना है 2.5 से 3 घंटे तक। इस काढ़े को पीने के बाद 2.5-3 घंटे तक आपको कुछ नहीं पीना है। अब आपके जोड़ों में जहाँ पे दर्द हो रहा है उस पे चाहे तो दोस्तों इसका जो पत्ता है, ये हर श्रृंगार का जो पत्ता है, इस पत्ते का लेप बना करके यानी पीस करके आप घुटने यानी जोड़ों पे लगा सकते हैं, तो और जल्दी आसान हो जाएगा।
तो दोस्तों और जल्दी आपको आसान हो जाएगा। कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों जिसमें विटामिन क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, यह सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों उनका आपको प्रयोग करना है। इसके लिए आपको लेना है अलसी 5 ग्राम, कद्दू का बीज 10 ग्राम, अखरोट दोस्तों 4 से 5 पीस, बादाम लेना है 7 से 8 पीस। इसे आप अच्छी तरह से धुल दीजिए। धुलने के बाद आप रात में इसे आप भिगो दीजिए। रात में इसे भिगो देना है। भिगोने के बाद इसे रोज़ दोस्तों शाम के समय आप खाइए, क्योंकि सुबह के समय आप ले रहे हैं उसका काढ़ा ले रहे हैं हरसिंगार का, नहीं तो आप सुबह खा सकते थे। तो इसे शाम के समय 4 से 5 बजे जब आपको खूब अच्छी सी भूख लगती है, उस समय इन चीज़ों को आप चबा चबा के बैठ के आप खाइए। बस बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है दोस्तों। मार्केट में बादाम 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बादाम जब भी खरीदना मीठी बादाम खरीदना। ये हो गया दोस्तों। अब रात में सोते समय जैसे आपने सूर्य डूबने के पहले खाना खा लिया, अब आप सोने जाएंगे 10 बजे, तो 8 बजे दोस्तों ये आपको दूध लेना है 1 गिलास। दूध ही आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें गाय का मिल गया, देसी गाय का दूध दोस्तों अमृत के समान है। देसी गाय में कुछ अलग ही पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों देसी गाय का दूध आपको लेना है 1 गिलास। इस गिलास दूध को आप चढ़ा दीजिए गैस पे। अब इसी में आपको डालना है दालचीनी का पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच सॉरी दोस्तों, दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, दोनों आधा आधा चम्मच डाल के इस दूध को उबाल दीजिए स्लो आंच पे। ये दूध जब उबल जाए तो इसे ठंडा करके यानी गुनगुना रहे तभी इसे पीना है रात 8 बजे। इसे पीने के बाद आपको पानी वानी नहीं पीना है। इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। लेकिन जो हल्दी पाउडर होगा ये आपके घर का होगा दोस्तों। मार्केट से साबुत हल्दी लाइए, इसे जाके चक्की पे पिसाइए। क्योंकि मार्केट में जो हल्दी पाउडर मिल रहा है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है दोस्तों। दालचीनी का पाउडर भी आप नहीं खरीदेंगे, आप साबुत दालचीनी लाइए, वो भी पाइप वाली दालचीनी। पाइप वाली दालचीनी सबसे अच्छी दालचीनी होती है। पाइप वाली दालचीनी लाइए, इसे सुखा लीजिए, घर पे पाउडर बनाइए, इसी पाउडर का प्रयोग करिए। ये दोस्तों अस्थाई इलाज है। इससे आपके शरीर का दर्द भी दूर होगा, आपके शरीर में शक्तिशाली शरीर भी बनेगा, हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत होगी और बीमारियों से भी आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।